चांद में भी दाग है। कौन खोजा था पता है? इसरो। ये पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा। इस वजह से चंद्रमा पे बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, अगर वायुमंडल नहीं रहता। लेकिन ये ससुराल जो है ना, ये कौन मंगल, ये क्या करता है, कोनो कोनो घींच के लेके चल जाता है। यहाँ रहता है और जो इस साइड में पकड़ा है ना, उसको क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, खींच देता है। जिस वजह से इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं सब। ये क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसके ऊपर गिरा उसे उल्का पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? उल्का। तो उल्का पिंड किसके ऊपर गिर जाता है? मंगल पे। लेकिन ये डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर, क्या है, करोड़ों किलोमीटर। तो खींचने का ये खींच देता है, एट ए टाइम तो पहुंच नहीं पाएगा। करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस से जो आ रहा है, तो इसी बीच अगर ये मंगल ऊपर चला गया तो ये जो इधर से क्षुद्र ग्रह है, अब ये किस पे गिरेगा? किस पे गिरेगा? पृथ्वी पे गिरेगा यहाँ पर। तो जब ये यहाँ से चलता है तो इसे क्या कहते हैं? उल्का। लेकिन अगर ये पृथ्वी पे गिरेगा तो ये बहुत गलत है। ये पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से गिरेगा। आप एक ईंटा जो है ना, छोटा सा टुकड़ा ईंटा 5 तल्ला पे से किसी के सर पे गिराइएगा, उसके बचने की कोई संभावना नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पृथ्वी पे गिरेगा ना, तो पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा। इसलिए पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल है, वह वायुमंडल ना, इस जब कोई भी चीज आप देखिएगा, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो आपको हवाओं का घर्षण फील नहीं हुआ होगा। लेकिन जब आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड 80 से ऊपर जाती है, आपको फील होता है कि कोई ढकेल रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसीलिए मोटरसाइकिल में आपको 120 जाएंगे ना, तो आपको तो मतलब आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। और अगर 4 व्हीलर जाते हैं चलाने के लिए तो आप चलाइए ना, अभिनंदन बन जाइए मोटरसाइकिल में लेके। लेकिन जो 4 व्हीलर दिया जाता है, आगे विंड शील्ड देता है। जो अगवा शीशा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? विंड शील्ड। अगर विंड शील्ड नहीं रहेगा ना, तो गाड़ी उतनी स्पीड चलिए नहीं पाएगी। 150 की स्पीड में अगर 4 व्हीलर चल रहा है तो आपको एसी चलाना पड़ेगा। अगर एसी नहीं चला के सोचेंगे कि मतलब शीशवा में से सांस ले ले, सांसों नहीं ले पाएंगे, इतना तेज हवा आएगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब वो इतनी तेजी से आता है कि उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, लगभग ये 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना तेजी से वो प्रवेश करता है। 12 किलोमीटर प्रति सेकंड मिनिमम उसकी स्पीड होती है। 1 सेकंड में 12 किलोमीटर। इतना तेज गति से होने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो जल जाता है। तो क्या हो जाता है? जल जाता है। और जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है और उसको जलने में बहुत कम समय लगता है। इतना टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस में कोई जीव फटाक से जल जाएगा। तो आप रात में कभी देखे होंगे ना, कोई तारा ऐसे टूट गया, कोई तारा नहीं टूटता। उसे पूरा उल्का पिंड गिर रहा था, ठीक हुआ कि ऊपर जल के खत्म हो गया, खोपड़िया फोड़ देता है किसी का। यहाँ पर अगर वायुमंडल नहीं रहता तो ये उल्का पिंड तो भड़ाम भड़ाम गिरता हमारे ऊपर और हमारा पृथ्वी पचक जाता। पुरान लोटा जैसे पचकल रहता है ना, देखिए गांव में एगो पुराठ लोटा होता है, खानदानी लोटा, पचकल ढचकल रहता है, कई कोना से पचका रहता है। तो पृथ्वी भी वैसे ही क्या हो जाता है? पचक ढचक जाता है। तो ये बचा के रखता है हमारा वायुमंडल। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर बाहर से अगर एंट्री करेगी तो टेम्परेचर कितना कर देगा? 3000 डिग्री। तो उसको सहने की क्षमता नहीं होती। कल्पना चावला का यान एंट्री कर रहा था ना, तो जब यहां से गया था तो हल्का सा उसमें एक ना, जो बाहर उस टेम्परेचर को सहने के लिए जो कार्बन फाइबर लगाया गया था, हल्का सा क्रैक आ गया था। तो जैसे एंट्री की थी तो टेम्परेचर कितना हो गया? 3000 डिग्री से हर जगह बच गया। जो जहां थोड़ा सा क्रैक था ना, वहीं का गल गया। अब वहां का गला धीरे धीरे करके सब क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। तो उल्का पिंड समझ में आ गया कि नहीं? उसी को क्या कहेंगे? टूटता हुआ तारा। कोई भी चीज जो है अगर बहुत बड़ी साइज की है तो कंप्लीट जलने के पहले ही, मान के चलिए कोई चीज यहाँ गिर रहा है, बड़ा सा है, तो बाहरी भाग जल्दी जलेगा, जलते जलते अंदर का भाग थोड़ा सा बच जाएगा। अब बहुत स्पीड होने की वजह से उसका 99% हिस्सा जल जाता है। कभी कभी 1-8% टुकड़ा टुकड़ी गिर जाता है। बिहार का सुपौल जिला, वहां एक छोटा छोटा टुकड़ा गिरा था, तो बहुत खुश होकर लोग दिखा रहे थे उल्का पिंड गिरा। वो एकदम टुकड़ा था, समझिए उसका 99% हिस्सा जल चुका था। अगर नहीं जला रहता ना तो पता चलता जिनके घर पे गिरल था ना, अगले दिन उनको जलाने की नौबतें नहीं आती। ज्यूरेसिक काल में डायनासोर बहुत ज्यादा थे। डायनासोर बहुत आकार में बड़े थे। तो बहुत बड़ा आकार का इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा, भाम से गिरा एकदम। इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा कि पूरे पृथ्वी पर भूकंप ला दिया था। तो जिस एरिया में गिरा ना, वहां तो धंसा दिया, प्रशांत महासागर बना दिया, एकदम बड़का गढ़ा बना दिया। उस एरिया का सारा डायनासोर मर गया। और दहलने से ना पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा था, तो देखिए ध्यान से, गलती क्या हुआ कि ऐसे पृथ्वी
ये पृथ्वी है, इस साइड से गिरा उल्का पिंड, इतना दूर तो दहला दिया पूरी तरह से, समझ में आ गया कि नहीं। इधर का तो सारा चीज तहस नहस हो गया, और जब इधर से प्रेशर मारा ना तो इस साइड का ज्वालामुखी क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। इस साइड का ज्वालामुखी अब इधर से मारेगा तो इधर है ना ब्लास्ट करेगा, नहीं समझ में आ गया। इधर का ब्लास्ट किया और मैग्मा कहां उड़ गया, आसमान में, और उसके बाद सारा मैग्मा कहां गिर गया, पृथ्वी पर। तो इधर वाला डायनासोर वो भी मर गया, और उधर वाला तो चपा के मर गया। और पूरे पृथ्वी पे उस समय जंगल था, सारे जंगल नीचे दब गए थे। अब ध्यान से देखिए, उल्का पिंड अब भारत का है, पृथ्वी के बाहर घूमता है कौन, चंद्रमा। पृथ्वी के बाहर चंदा मामा कौन घूम रहा है। अब बता बबुआ, इस चंद्रमा के पास क्या कोई वायुमंडल है, कोई भी बेचारे के पास वायुमंडल नहीं है। अब जो उल्का पिंड गिरेगा चंद्रमा पर, कोई बचाने वाला है। तो चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरता है तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं आता है। इस वजह से चंद्रमा पे बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, गड्ढे। उन्हीं गड्ढों में प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिसे कहते हैं चांद में भी दाग, चांद में भी दाग है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, किसी को दिक्कत हो बताइए। चंद्रमा पर उल्का पिंड ज्यादा गिरा होगा कि नहीं होगा, तो चंद्रमा पे गढ़ा गुड़ई है कि नहीं है, गढ़ा गुड़ई है, बहुत ज्यादा गढ़ा गुड़ई है। चंद्रमा पे एक से एक क्रेटर गढ़ा पाए जाते हैं। तो उल्का पिंड से बनने वाले गढ़ा को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, उल्का पिंड तो समझ में आ गया आप लोग को। चांद हटा दे, चंद्रमा पर पानी का रिसर्च चल रहा है, मिल गया है, ठीक है, मिला हुआ है। 2008 में कौन खोजा था पता है, इसरो, इसरो ने खोजा था। आगे बढ़े, लेकिन बहुत हार्ड प्रोसेस है। चंद्रमा पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उल्का पानी मिली हो जाएगा, सोचे धाए धाए उल्का पिंड गिरेगा, हेलमेट पहन के घूमना पड़ेगा मार के कप कहने से कपार फोड़ देगा आप, किसी को पता ही नहीं है। और कहीं ऐसे हेलमेट पहना तो कोई थोड़ी 90 डिग्री पे गिरेगा, ऐसे तिरछा आके फाड़ देगा, यहाँ पे उधिया देगा, एक पट्टी उखाड़ देगा, यहाँ पे दाहिना फेफड़ा किडनी चल गया। कोई पूछेगा कहाँ से उखड़ गया, इधर से। कहा है भाई, बाजार में गए थे उल्का पिंड गिरी, आप क्या करें। पॉसिबल है जीवन वहां पे, वहां बुलेट प्रूफ पहन के घूमना जहां तहां से।